हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट सेना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वॉर की वजह से स्टॉक मार्केट में तेल का खेल चल रहा है। ईरान और इसराइल के वॉर के बीच में ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम 6400 रुपीज से भी ऊपर जा चुका है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें दिख रहा है स्टॉक्स जैसे कि एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी। लेकिन एक तरफ ओएमसी शेयर्स गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में हमें तेजी दिख रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि किसमें हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है फ्यूचर के लिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, क्योंकि हम डेली ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट शेयर करते हैं। दोस्तों, अब तक अगर बात करें तो आज 7th डे है ईरान और इजराइल के वॉर का, और अभी तक इसमें हमें कुछ भी शांत होता नहीं दिख रहा। दोनों कंट्रीज मिसाइल अटैक कर रहे हैं। ईरान की बात करें दोस्तों, ईरान ने अभी इजराइल के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज जो उनका है उसके ऊपर भी अटैक कर दिया है। हॉस्पिटल्स और मीडिया ऑफिस तक अटैक हो चुका है। और अगर इजराइल की तरफ से बात करें दोस्तों, तो उन्होंने भी ईरान के ऊपर न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है। मतलब दोनों तरफ से दोस्तों दबा कर वॉर शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में दोस्तों ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम हमें $77 से भी ऊपर जाता दिख रहा है पर बैरल के हिसाब से देखें तो। यानी ऑयल के रेट में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हमें 9% तक का जंप देखने को मिला है दोस्तों। और यही है दोस्तों तेल के दाम के ऊपर चल रही पूरी कहानी का असली रीजन, जो कि आपको पता होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर भी। अब अगर हम बात करें कि इंडिया के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मतलब कि ओएमसीएस जैसे स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं, तो जैसे कि आप देख भी सकते हो दोस्तों, आईओसी की अगर बात करें तो उसमें भी हमें आज के दिन यानी कि 19 जून की बात कर रहा हूँ, 1.71% की गिरावट देखने को मिली है। और अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें तो उसमें भी हमें 1% की गिरावट देखने को मिली। और बीपीसीएल की बात करें तो उसमें भी हमें 1.35% की गिरावट देखने को मिली है आज के दिन। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो दोस्तों, जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो इन कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन ये कंपनीज पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत बढ़ा भी नहीं सकती, तो प्रॉफिट मार्जिन दब जाते हैं इनके। और इसी वजह से हमें इनके स्टॉक्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है लगातार। और इसी वजह से दोस्तों, जब भी ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो ओएमसी स्टॉक्स नीचे जाते हैं। लेकिन इसी के साथ दोस्तों, अगर बात करें कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयर्स क्यों बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ओएनजीसी का स्टॉक में हमें आज 0.26% की ग्रोथ देखने को मिली। और ऑयल इंडिया की बात करें तो इसमें भी हमें 0.075% की ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि ये कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि मार्केट थोड़ा बियरिश साइड चल रहा है और इसी वजह से इसमें हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है अभी। लेकिन फिर भी हमें इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा, जो कि अच्छी बात है। और इसका रीज़न की अगर बात करें दोस्तों, तो ये कंपनीज खुद क्रूड ऑयल निकालती है। जी हाँ, तो जब भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं, इनकी अर्निंग्स और मार्जिन भी बढ़ जाती है। तो अगर ये वॉर दोस्तों एस्केलेट होती है तो हमें ऑयल प्रोड्यूसर स्टॉक्स के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, दोनों में, यानी कि शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो ये चीज़ भी दोस्तों नोट करके रख लेना। अब अगर जियोपॉलिटिकल तरीके से देखें दोस्तों, तो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं रही अभी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमें ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन्स पर पड़ता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अगर सिचुएशन और ख़राब होती है तो ईरान ऑयल एक्सपोर्ट्स करना बंद कर सकता है और हमें ऑयल इनका नहीं मिल सकता, या फिर इसमें हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ब्लॉक होता दिख सकता है। अगर आपको नहीं पता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है, तो चलिए उसके ऊपर भी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो ये एक दोस्तों नैरो वाटर रूट है जहाँ से दुनिया का 25% क्रूड ऑयल शिप होता है। जी हाँ दोस्तों, 25%, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर यहाँ कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो ऑयल प्राइसेस $90 से भी ऊपर जा सकते हैं। जी हाँ, ये नंबर नोट करके रखना दोस्तों, $90। गोल्डमैन सच का भी कहना है दोस्तों, अगर यूएस भी इस वॉर में घुसता है तो क्रूड ऑयल में मैसिव जंप देखने को मिल सकता है हमें। तो आई होप को आपको ये चीज़ दोस्तों समझ आ चुकी होगी। तो अब सवाल ये है कि आपको एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए अब? तो देखो दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप ओएमसी स्टॉक्स में है जैसे कि एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी, तो शॉर्ट टर्म में हमें प्रेशर बनता दिख सकता है इन स्टॉक्स में। और वॉर सिचुएशन में कॉस्ट बढ़ भी रही है, मार्जिन कंप्रेस भी हो रहे हैं, तो इसके हमें रिजल्ट भी नेगेटिव साइड देखने को मिल सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो इसमें हमें पेशेंस रखना ज़रूरी होगा दोस्तों। जी हाँ। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि अगर आप ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे ऑयल प्रोड्यूसर स्टॉक्स को देख रहे हैं तो इसके अंदर हमें रिस्क के बावजूद शॉर्ट टर्म में मूवमेंट पॉजिटिव साइड देखने को मिल सकता है। और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने से ये स्टॉक में हमें फ़ायदा देखने को भी मिल सकता है और इनके रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग डिफेंसिव प्ले चाहते हैं तो वो अवॉइड करो पैनिक बाइंग या सेलिंग करना, अभी के समय में एटलीस्ट। वेट करो क्लैरिटी आने का इस वॉर सिचुएशन की।
जब अब ये सभी चीज़ें शांत हो जाए, तब आप एक अच्छे से डिसीजन भी ले सकते हो कि किसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। इसीलिए तो दोस्तों आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने ये वीडियो भी नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ें डिटेल में कवर करी है कि कौन से स्टॉक में हमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है अगर ये वॉर एस्केलेट होती है, और किस स्टॉक में हमें नेगेटिव साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ईरान और इज़राइल वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट में दिख रहा है अभी से, और सबसे ज़्यादा तेल से जुड़ी कंपनीज़ के ऊपर दिख रहा है। तो ये पूरा सिचुएशन दोस्तों हमें एक बार फिर से यही सिखाता है कि ग्लोबल इवेंट्स का इफेक्ट इंडिया के स्टॉक्स पर भी पड़ता है, और इसीलिए हमें ये सभी चीज़ें भी कंसीडर करनी चाहिए और न्यूज़ को फॉलो ज़रूर करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऑयल के प्राइस और भी बढ़ेंगे या यूएस पी स्टॉक्स करेगा? हमें कमेंट करके अपना व्यू ज़रूर बताना। और अगर डेली ऐसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।